नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस में गजब हो रहा है, उससे बड़ा गजब हुआ है पंजाब में, पंजाब कांग्रेस में। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता को भूल जाए, या कहें सबसे बड़े नेताओं में से एक, और ख़ास तौर से ऐसे समय जब प्रदेश में चुनाव का समय चल रहा हो, चुनाव का माहौल हो, जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी टूटने की कगार पर हो, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी झगड़े लगातार बढ़ रहे हों, जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों दो खेमों में बटे हुए हों, पूरी पार्टी दो फाड़ हो, बल्कि तीन फाड़ कहना चाहिए। एक हिस्सा जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं लग रहा। जिस दिन वो पार्टी के नाम की और सिंबल की घोषणा करेंगे, उस दिन ये देखना होगा कि कितने विधायक, कितने संगठन के पदाधिकारी, कितने सांसद लोकसभा सांसद उनके साथ जाते हैं। कुछ तो जाएंगे, संख्या के बारे में कोई अनुमान नहीं है, लेकिन जाएंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं बात आज इस पर नहीं कर रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कितने लोग जाएंगे, उनका धड़ा कितना बड़ा होगा, कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। वो सब अभी आगे की बात है। मैं बात कर रहा हूं 31 अक्टूबर 2021 की। जी, पंजाब में क्या हुआ? इतने दशकों में पहली बार ऐसा हुआ कि 31 अक्टूबर यानी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी उनके सरकारी आवास में। उनके जो सिख गार्ड थे, सुरक्षा में थे, उन्होंने हत्या कर दी थी। ये तथ्य सर्वविदित है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की जहां भी सरकार रहती है, पार्टी संगठन की ओर से हर साल इस मौके पर उनको याद करते हुए इंदिरा गांधी की स्मृति में विज्ञापन जारी किए जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं अलग अलग। उनको याद किया जाता है, उनकी विरासत को याद किया जाता है। उनके विरोधी भले ही आलोचना करते हों, उनके विरोधियों का ख्याल अलग हो, ये स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा हो सकता है क्या कि इंदिरा गांधी का शहादत का दिवस कोई भूल जाए? और मैं जब कह रहा हूँ कोई भूल जाए, तो मैं किसी आम कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, या जिले या ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, अभी तक सरकार जो है सत्ता से बाहर नहीं गई है। चरणजीत सिंह चन्नी उनके नए मुख्यमंत्री हैं, नवजोत सिंह सिद्धू उनके नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद 31 अक्टूबर को कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं हुआ इंदिरा गांधी की याद में। ये पहली बार हुआ। इसके बावजूद कि पार्टी की ओर से, दूसरी कांग्रेस की राज्य सरकारों की ओर से इस तरह के विज्ञापन जारी हुए। अब सवाल है कि क्यों नहीं हुआ? तो क्या ऐसा है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब के मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के विरोधी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल वो जानते नहीं हैं। यही होता है जब आप ऐसे लोगों को पार्टी में लाते हैं और इतने बड़े पद पर बिठाते हैं, जिनका पार्टी की संस्कृति से, पार्टी के इतिहास से, अतीत से और उसके वर्तमान से, निकट वर्तमान से उनका कोई राब्ता ना हो, उनकी कोई जान पहचान ना हो, उनकी कोई जानकारी ना हो, पार्टी के इतिहास की जानकारी ना हो, पार्टी में कौन नेता, उसका क्या कद था, कौन था, इसकी जानकारी ना हो। और नए आने वाले भी अक्सर इन बातों को याद रखते हैं। एक कहावत कही जाती है कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। तो ऐसे में जो लोग नए आते हैं पार्टी में, वो अपनी वफादारी दिखाने के लिए और बढ़ चढ़कर, जो लोग पहले से हैं उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस तरह के काम करते हैं। लेकिन अजीब बात है, पंजाब में नहीं हुआ ऐसा। पंजाब कांग्रेस, न तो पंजाब कांग्रेस की ओर से और न ही पंजाब सरकार की ओर से कोई विज्ञापन जारी हुआ। इस बात की याद दिलाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने। उन्होंने ट्वीट किया कि कैसे भूल गए।
तो उन्होंने कैप्टन साहब से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे विश्वास है आपको बुरा नहीं लगेगा, पिछले साल का जब आप मुख्यमंत्री थे तब जो विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी की और आपकी मुख्यमंत्री के रूप में फ़ोटो थी, उस विज्ञापन की फ़ोटो मैं ट्वीट कर दूं तो जाहिर है कैप्टन साहब क्यों विरोध करते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, मनीष तिवारी ने ट्वीट किया और उनके साथ के लोगों ने ट्वीट किया। मनीष तिवारी लोकसभा सदस्य हैं, G23 के भी सदस्य हैं और कैप्टन साहब के साथ हैं। आप मान कर चलिए अगर कैप्टन साहब पार्टी की अपनी घोषणा करते हैं तो वो कर चुके हैं, अभी नाम और सिंबल की घोषणा होना बाकी है। बीच में ये चर्चा चली कि शायद उनको मनाने की कोशिश हो रही है, सोनिया गांधी ने प्रयास किया है, तो उन्होंने दूसरे दिन ही बयान दे दिया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है और अब बातचीत या मनाने या वापस जाने का कोई सवाल नहीं उठता। तो वो चैप्टर तो वो बंद कर चुके हैं कांग्रेस का। सवाल यह है कि नया अध्याय शुरू करने का। लेकिन ये हुआ कैसे? फिर वही बात कह रहा हूँ। देखिए अभी कुछ दिन पहले जब शायद अगर मुझे ठीक तारीख याद है तो 16 अक्टूबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई दिल्ली में। एक्सटेंडेड कार्य समिति की बैठक थी और लोग बुलाए गए थे जो कार्य समिति के रेगुलर सदस्य हैं उनके अलावा, और करीब 55 से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की और उसमें और जो भी प्रस्ताव पास हुए, जो कुछ हुआ फैसला, वो आप जानते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ उस बैठक में राहुल गांधी की कही हुई एक बात। राहुल गांधी ने बड़े गर्व से कहा कि जब मैंने चरणजीत सिंह चन्नी को फ़ोन करके बताया कि तुम्हें मुख्यमंत्री बना रहा हूँ तो वो रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, आप बहुत बड़ा पद दे रहे हैं और बाकी बातें कही। उस पर बड़ी ताली बजी। राहुल गांधी के अचीवमेंट, ये मैसेज देना था कि पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाने का फैसला राहुल गांधी का था। राहुल गांधी पार्टी में किसी पद पर नहीं है, वो अध्यक्ष थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब से अब तक उनको बनाने की कोशिश हो रही है, वो मान नहीं रहे हैं, इसलिए सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी हुई हैं। कार्यकारी अध्यक्ष का प्रस्ताव पास करके उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था कार्य समिति में 2019 में। अब वो कह रहे हैं कि वो फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष है। किसने बना दिया भगवान जाने। लेकिन जो भी है, ये बात ठीक है, राहुल गांधी ने फैसला लिया, कार्य समिति में घोषणा की, तालियां बजी। लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं कहा, ये नहीं बताया कि जिस नवजोत सिंह सिद्धू से पूरी पंजाब कांग्रेस त्रस्त है, जिसकी वजह से पंजाब का पूरा संगठन रो रहा है, जिसकी वजह से सरकार और संगठन में तकरार जो कैप्टन के समय से शुरू हुई थी वो कम या ख़त्म होना तो बहुत दूर की बात है, वो और बढ़ गई है। जिस अध्यक्ष ने अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ महीने के भीतर ही विरोध करते हुए इस्तीफा सौंप दिया और अभी तक वापस नहीं लिया है, उसको भी उन्होंने ही नियुक्त किया था। ये बात उन्होंने कार्य समिति की बैठक में नहीं बताई। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, यानी कि जो अच्छा लगे, जिसका फ़ायदा मिले, जिसकी वजह से प्रशंसा हो, वो फैसला मेरा। जो विवाद में पड़ जाए, जिससे नुकसान होने का खतरा है, जो विवाद में है, वो उस फैसले के बारे में मैं नहीं जानता। तो वो फैसला किसने लिया? सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला किसने लिया, ये औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी भले न बताए, लेकिन पूरे देश को मालूम है कि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का फैसला राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का था। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित करके हटाया गया और हटाए जाने से पहले सिद्धू को अध्यक्ष गद्दी सौंपी गई, और जिस दिन सिद्धू ने कार्यभार संभाला उसी दिन कार्यक्रम में कैप्टन का अपमान किया उन्होंने सार्वजनिक रूप से। ये सब कांग्रेस हाईकमान, गांधी परिवार देखता रहा। अब फिर उसी सवाल पर आता हूँ, उसको दोहराता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि चरणजीत सिंह चन्नी लगभग 12 साल पहले कांग्रेस में आए और नवजोत सिंह सिद्धू तो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले आए। इन लोगों का कांग्रेस के कल्चर से, इन लोगों को कांग्रेस की संस्कृति से, इन लोगों की कांग्रेस का जो संगठन का ढांचा है उससे, उसके नेताओं से कोई लेना देना नहीं है।
नया सदस्य पार्टी में आता है, किसी भी पार्टी में आता है, तो आमतौर पर होता यह है कि उसको बताया जाता है, एक तरह की ट्रेनिंग होती है। ऐसा कुछ कांग्रेस में ऐसा कोई कल्चर है नहीं। नेता की गणेश परिक्रमा करने वाला, नेता के प्रति या परिवार के प्रति वफादारी दिखाने वाला ही वहाँ पद पाता है। तो ऐसे लोगों को पद मिलेगा तो उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो पार्टी के इतिहास का, उसके नेताओं का उसी तरह से सम्मान करेंगे, उसी तरह से उनको याद करेंगे जैसे पार्टी के बाकी नेता कार्यकर्ता करते हैं जो शुरू से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक चीज़ और देखिए, एक खबर और है, 2-3 दिन पुरानी है हालांकि। जगदीश टाइटलर, नाम ज़रूर याद होगा आपको। 84 के दंगों में, बल्कि दंगा तो मैं उसे नहीं कहता हूँ, 84 में दंगा नहीं हुआ था। दंगा होता है जब दोनों समुदाय आपस में लड़ते हैं, दो समुदाय, दोनों तरफ से हिंसा होती है। 84 में तो सिर्फ एक तरफा था सारा मामला, तो वो नरसंहार था। उसमें जगदीश टाइटलर की कितनी बड़ी भूमिका थी ये किसी से छिपा नहीं। उसके बावजूद उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया था, उनको टिकट दिया गया, वो सांसद बने। अभी 2-3 दिन पहले फिर से उनको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ले लिया गया है। अब आप समझिए कि पंजाब में चुनाव होने जा रहा है। ऐसे समय पर जगदीश टाइटलर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लेने का फैसला राजनीतिक रूप से कितनी समझदारी का फैसला हो सकता है। ये वही लोग कर सकते हैं जो राजनीतिक रूप से इमेच्योर हो, अपरिपक्व हो, जिनको राजनीतिक समीकरण, जिनको फैसलों के राजनीतिक प्रभाव की या तो जानकारी ना हो या समझ ना हो। जगदीश टाइटलर को लेकर अभी आने वाले समय में और ये मुद्दा उछलने वाला है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है इसलिए और ज़्यादा उछलेगा। फिर भी फैसला लिया, और फैसला लिया किसने लिया, ये घोषणा तो होती नहीं। तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी में फैसले तो सिर्फ 3 लोग लेते हैं, तो उन्हीं तीनों लोगों ने लिया होगा, या 3 में से किसी एक ने लिया होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है इस समय, कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। और पंजाब में जो हुआ है उस पर पार्टी के शीर्ष नेताओं और पार्टी हाईकमान जिसको कहा जाता है, उसकी चुप्पी क्या संकेत करती है? कमज़ोरी का संकेत है, मजबूरी का संकेत है, या अपनी ही गलती को कैसे स्वीकार करें इसका, या तीनों का? तो आप इस पर विचार कीजिए और ख़ुद तय कीजिए इनमें से तीनों है या किसी एक का प्रभाव है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।